नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक साल से भी ज्यादा वक्त से मिडिल ईस्ट में फैली जंग की आग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब इस आग की लपटें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर के आंगन तक पहुंच गई हैं। खबर है कि उनके घर पर आग के गोले आकर गिरे हैं। 2 आग के गोले आकर गिरे हैं। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले का आरोप ईरान या उसके साथियों पर लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान खुद भी बदले की आग में जल रहा है, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुई इजरायल की एयर स्ट्राइक्स में उसके परमाणु ठिकाने को नुकसान होने की खबर है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार ईरान के परमाणु ठिकाने को ऐसा कितना नुकसान हो गया जो ईरान अब तीसरी बार इजरायल पर मिसाइल हमला करने की पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन पहले आपको उस ताजा हमले के बारे में बताते हैं जो नेतन्याहू के घर पर हुआ है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के घर की तरफ 2 फ्लेयर्स यानी आग के गोले दागे गए जो कि घर के आंगन में गिरे। इजरायल की पुलिस ने इसको कंफर्म किया है। हमला कहां से हुआ है और किसने किया है, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने अपने बयान में कहा है कि इस घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी ने यह भी कहा है कि हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी फैमिली घर पर नहीं थे। उन्होंने इस घटना की जांच शुरू की है। यह कोई पहली बार नहीं है जब उनके घर पर हमला हुआ हो। इससे पहले 19 अक्टूबर को नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह ने हमला किया था। तब एक ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास एक इमारत पर आकर गिरा था। हालांकि उस वक्त भी कोई हताहत नहीं हुआ था। उस समय भी नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा अपने घर पर नहीं थे। लेकिन उस हमले ने यह बता दिया था कि हिजबुल्लाह के पास नेतन्याहू के घर तक को निशाना बनाने की क्षमता है। इस ताजा हमले का आरोप ईरान और उसके साथियों पर लगाया गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने रविवार को एक पोस्ट लिखी सोशल मीडिया साइट एक्स पर और लिखा कि सभी रेड लाइंस को पार कर दिया गया है, यानी सभी लाल रेखाएं पार कर दी गई हैं। काट्ज ने सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों से भी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और घटना की निंदा की और कहा कि जांच चल रही है। सुरक्षा मंत्री एतामार बेन गविर ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई सभी लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी है। आज रात उनके घर पर फ्लैश बम दागना एक और रेड लाइन को क्रॉस करने जैसा है। ये बयान इजराइल के नेताओं के हैं नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बाद। नेतन्याहू के घर पर फटे 2 बम क्या थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि ये कोई हिजबुल्लाह की ओर से दागे हुए ड्रोन्स हो सकते हैं, जिन्हें इजराइल का मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इंगेज नहीं कर सका है। खैर, हिजबुल्लाह के ड्रोन्स तो भले ही इजराइल भले ही ना रोक पा रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह के जनक और उसके आका यानी ईरान को एक ऐसा गहरा जख्म इजराइल ने जरूर दे दिया है जिससे वो तिलमिलाया हुआ है और बदले की आग में झुलस रहा है। खबर है कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर जो हवाई हमले किए थे उसमें ईरान की एक ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद हो गई जो उसके परमाणु बम बनाने के लिए बेहद अहम थी। कई अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने एक रिपोर्ट छापी है, जिस पर हमने पिछली बार भी एक वीडियो किया था। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 अक्टूबर को इजरायली ऑपरेशन ने न्यूक्लियर उपकरण में यूरेनियम को घेरने वाले प्लास्टिक विस्फोटकों को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोफिस्टिकेटेड उपकरणों को निशाना बनाया, जो कि विस्फोट करने के लिए जरूरी है। आप इसे ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर बम बनाने से पहले की कई प्रक्रियाएं होती हैं और उनमें जो उपकरण लगते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसे उपकरण जो वहां थे उनको निशाना बनाकर बर्बाद किया गया है। दरअसल इजराइल ने तेहरान से लगभग 20 मील साउथ ईस्ट में मौजूद मिलिट्री कंपाउंड में तालेगन 2 नाम के कॉम्प्लेक्स में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाना ये मौजूद था, जिस पर हमला हुआ। इस फैसिलिटीज पर दर्जनों इजरायली विमानों ने हमला किया था। इस सेंटर पर ईरान ड्रोन्स और मिसाइल का निर्माण भी करता है और एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियों का निर्माण भी यहाँ किया जाता है, यानी एक अच्छा खासा बड़ी एक मिलिट्री फैसिलिटी है ईरान की जहाँ पर हमला हुआ था। माना जा रहा है कि इजरायली हमले से काफ़ी नुकसान पहुंचा इस सेंटर को। ये सेंटर 2003 से पहले परमाणु उपकरणों के विस्फोटकों के परीक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2003 में ईरान ने मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया था और उसके बाद से ही ये उपकरण साइट पर रखे हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि हमले में तेहरान के पास पार्चिन में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया।
इस हमले में विस्फोटकों को आकार देने वाले और परीक्षण करने के लिए जरूरी जटिल उपकरण तबाह हो गए हैं, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए बेहद अहम है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के दावे के मुताबिक पिछले 1 साल में ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ रिसर्च यहां पर फिर से शुरू किया है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है तो उसे नष्ट किए गए अपने उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। मतलब इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके उसे परमाणु बम बनाने की कोशिश को उसको झटका दे दिया है। नष्ट हुए उपकरणों के बिना ईरान अब तेजी से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। अब ईरान की समस्या ये है कि वो इस हमले में हुए नुकसान के बारे में खुलकर बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसने तो पूरी दुनिया के सामने ये नहीं बताया कि इस फैसिलिटी में कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम चल भी रहा था। ईरान ने लंबे समय से कहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविल उद्देश्यों के लिए, नागरिक उद्देश्यों के लिए, किसी भी तरीके की मिलिट्री एम्बिशन से वो लगातार इनकार करते रहे। यानी हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी सिविलियन पॉपुलेशन के लिए करेंगे, ऐसा ईरान कहता रहा है। लिहाजा अगर वो हमले के प्रभाव को एक्सेप्ट भी करता है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि के संभावित उल्लंघन को स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं करेगा। यानी ईरान फंस गया है। लेकिन ईरान अब इजरायल को इस हमले के लिए सबक सिखाने की भरपूर तैयारियों में जरूर जुटा है। इसलिए माना जा रहा है कि उसके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को कभी भी अमल में लाया जा सकता है। ये ऑपरेशन क्या है? इसी साल अप्रैल में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजरायल पर मिसाइल हमला किया गया था, फिर अक्टूबर में किया गया, वो ट्रू प्रॉमिस 2 था, और ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 हो सकता है। तेहरान टाइम्स की खबर के मुताबिक ईरान के जो IRGC है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसको संबोधित करते हुए उनके बड़े अधिकारी मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इजरायल को दर्दनाक झटके लगेंगे, जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है कि हम अपनी प्रतिक्रिया का समय और तरीका तय करते हैं और हमें इसमें संकोच नहीं करेंगे, हमें इसमें कोई संकोच नहीं होगा। सेना प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारी जवाबी कार्रवाई विनाशकारी होगी। पूर्व IRGC के चीफ और ईरान की एक्सपेंडिचर काउंसिल के मेंबर मोहसेन रेजाई ने कहा है कि ईरान इस साल तीसरी बार सीधे इजरायल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने एक समारोह के दौरान कहा कि हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इन बड़े बड़े अधिकारियों के बयानों से साफ है और जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का वो ख्वाब है जो अमेरिका या इजरायल के साथ होने वाली किसी भी संभावित बड़ी जंग में सुरक्षा की गारंटी देता है। और अब जब इजरायल ने उस पर ही चोट पहुंचा दी है या और आगे पहुंचा रहा है, तो ईरान को भी अपनी ताकत दिखानी होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।